नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी आज तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की जाएगी। हालांकि बीजेपी आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी करेगी और इसमें 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कहा जा रहा है। संभव है बीजेपी तीसरी लिस्ट में किसको मौका देगी, ये देखना बाकी है, क्योंकि 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। और इसी के मद्देनजर तमाम बैठकें हमने बीते दिन देखी है और इन बैठकों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी कर सकती है आज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। तो कांग्रेस का वचन पत्र जारी कर दिया गया है। कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोल दिया है। वचन से क्या जंग जीतेंगे, वादे हैं संग चुनावी शोर। साथ ही वादों पर जोर दिया गया है। वो वादे क्या है, एक बार आप नजर डाल लीजिए। ये वो वादे हैं। किसानों के लिए अलग वचन पत्र जारी किया गया है और महिलाओं के लिए अलग वचन पत्र जारी किया गया है। 7 वर्गों के लिए अलग अलग से वचन पत्र जारी किया गया है। लेकिन वचन पत्र में क्या है, ये आप देखिए। 1 लाख नए पद बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है 2 रुपए की दर से गोबर खरीदी होगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था का दावा भी यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा 2 रुपए की दर से गोबर खरीदी होगी, जैसा कि हमने आपको बताया। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई है। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात कांग्रेस ने की है, अपने वचन पत्र में से शामिल किया है। गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने की बात सामने आई है। इसके अलावा वचन पत्र में 1290 वचन शामिल किए गए हैं। ये है किताब। कांग्रेस पार्टी ने वचन, क्योंकि वचन पत्र जारी कर दिया है और इस वचन पत्र में क्या है खास आपको दिखा रहे हैं। 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी है। बेटी विवाह योजना की राशि 1 लाख। एमपी की अपनी आईपीएल टीम होगी। एमपी को औद्योगिक हब भी बनाएंगे। नंदिनी गोधन योजना में गोबर भी खरीदेंगे। ये भी वचन पत्र में शामिल किया गया है। तो ये है कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र। तमाम वादों और दावों के साथ इसे जारी कर दिया गया है, जिसमें कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों का भी ध्यान इसमें रखा गया है। पार्टी 7 वर्गों के लिए हमने अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो देखिए वचन पत्र में क्या चीजें शामिल की गई है हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में किसानों के लिए कई दावे किए गए हैं। हमारे साथ खास लोग जुड़ेंगे इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, लेकिन सबसे पहले वासु की तरफ मैं चलती हूं। वासु चौरे जो कि हमारे संवाददाता है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, आज कांग्रेस ने अपने वचन पत्र जारी कर दी और इसी के साथ कांग्रेस की तरफ से देखा गया कि युवाओं को, महिलाओं को साधने की कोशिश की गई। क्या खास रहा वचन पत्र में? निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस का एक मेगा वचन पत्र, मेगा मैनिफेस्टो लॉन्च है। और इसमें अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर युवाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, महिलाओं का इसमें ध्यान रखा गया है।
ध्यान रखा गया। यानी कि अगर आप समझें तो जो 1200 से ज्यादा वादे कांग्रेस ने किए हैं उनमें कांग्रेस का जो मुख्य फोकस है वो युवाओं पर, किसानों पर और महिलाओं पर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर युवाओं की आप बात करें तो पहली क्लास से ही, पहली से 8वीं तक 500 रुपए देने की बात कांग्रेस की ओर से की गई है। 8वीं से 9वीं 10वीं 1000 रुपए और 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उन्हें 1500 रुपए प्रतिमाह कांग्रेस की ओर से दिए जाएंगे, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सक्षम बने और अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। कांग्रेस ने घोषणा की है कि 2600 रुपए क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। किसानों की कर्ज माफी की। ठीक है वासु, वापस से आपके पास लौटूंगी। रजनीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से अपनी बात रखने के लिए। रजनीश जी, कांग्रेस के इस वचन पत्र को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है महिलाओं को, बुजुर्गों को और युवाओं को साधने की, और खासतौर पर किसानों पर उनका फोकस है। देखिए, कांग्रेस का वचन पत्र झूठ का पुलिंदा है। हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। 15 महीने की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को इस मध्य प्रदेश ने देखा है, झेला है, भोगा है। त्राहिमाम जनता कर उठी थी। युवा भी परेशान था, बेहाल था, और ढोल चलाने, बैंड बाजे बजाने का उनको हुनर सिखाने चले थे, और महिलाओं को ठगने का काम और किसानों को धोखा देने का काम किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आई। हमने किसानों को लगातार किसान सम्मान निधि जो इन्होंने रोकी, हमने पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6000, 4000 मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, फिर 2000 फिर मिलाए, यानी साल के 12000, 12 महीने 12000 देने का काम। 1,32,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों को 1500 रुपए उनके खाते में, उनको 450 का सिलेंडर देने का काम। 80 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार। संबल योजना उन्होंने बंद की, हमने चलाई। ये एक एक योजना गिनाऊंगा तो ये बेनकाब लगातार होते जाएंगे, इनके कपड़े उगड़ जाएंगे। रजनीश जी, आपको याद होगा अगर कि 2018 में जब कमलनाथ के नेतृत्व में ठीक इसी तरह कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही थी और ऐलान किसानों को लेकर कर्ज माफी का किया गया तमाम। देखिए, आप ये मान लीजिए कि जो वचन पत्र है उससे बहुत ज्यादा वोटर्स पर प्रभाव पड़ता है, और ऐसे में किसानों को लेकर जो ऐलान किया गया कांग्रेस की तरफ से, क्या आप लोगों के लिए चुनौती होगी सरकार को बरकरार रखने के लिए? चुनौती नहीं है। देखिए, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार भोले भाले किसान, महिलाएं और युवा इनके धोखे में आ गए, इनकी ठगी के शिकार हो गए, लेकिन इनको पहचान गए 15 महीनों में। और हम तो, मैंने कहा ना कि हमारी सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजना, विकास सुशासन दिया, उसके बल पर वोट मांगने जनता के पास पहुंचे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। लाडली बहनों से सतर्क रहे कांग्रेस, क्योंकि ये जिस प्रकार से ठगने का काम उन्होंने किया, गर्भवती महिलाओं के 16,000 छीनने बंद करने का काम कमलनाथ जी ने किया था। अब चले हैं वचन पत्र में डींगे मारने के लिए। इन्होंने किसानों को धोखा देने का काम किया, ठगने का काम किया। हम 12,000 रुपए साल दे रहे हैं किसान सम्मान निधि में, जो किसान का खाता भी बैंक में नहीं था, उसे पुराने पेंशन को बहाल करने की बात भी इसमें की गई है वचन पत्र में। केवल ठगने का काम। ये तो चंद्रमा भी धरती पर ले आएंगे, सूरज को भी कहेंगे, जब हम कहेंगे तब मध्य प्रदेश से होगेगा। ये तो बड़ी बड़ी डींगे मारने का काम कर सकते हैं, लेकिन इनकी पोल खुल चुकी है, जनता सच्चाई जान चुकी है, और जनता इनको उनका दरवाजा दिखाने वाली है, कहीं का नहीं छोड़ने वाली। और रही बात वचन की, तो दिग्विजय सिंह जी के वचन पर कमलनाथ जी को भरोसा नहीं है, कमलनाथ जी के वचन पर दिग्विजय सिंह जी को भरोसा नहीं है, और इन दोनों के वचनों पर इनके प्रभारी सुरजेवाला को भरोसा नहीं है। और ये आप लोग लगातार खबरों में दिखा रहे हो। देखिए रजनीश जी, का वचन कैसा वचन? रजनीश जी, वचन पत्र में अमूमन उन्हीं मुद्दों को शामिल किया जाता है जो जनता के अहम मुद्दे हैं। जैसे कि वचन पत्र में कांग्रेस ने महिलाओं का, किसानों का, बुजुर्गों का, युवाओं का जिक्र किया। तो आपको लगता है कि यही मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव में? अरे भैया, मुद्दे हैं विकास, मुद्दे हैं जन कल्याणकारी योजनाएं, मुद्दे हैं किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, लाडली बहना योजना, मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की लगातार विकास करने वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार। मुद्दे ये हैं, ये भाजपा की सरकार के मुद्दे। और हमने किया है, हम करेंगे तो वो बताएंगे ही। हमने जो किया है, हम उनको लेकर भी जनता के बीच जा रहे हैं। माफ करना यारो, हम नशे में थे कांग्रेस की तरह। ऐसे 15 महीनों का जो कार्यकाल था, 45 मुख्यमंत्री बदल देते राहुल गांधी 450 दिनों में। 45 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले थे ना, किसानों का कर्जा माफ ना करने पर 45 मुख्यमंत्री बदलते, पता नहीं किस दिन का नंबर लग जाता, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। जितना ये कर्जा माफ की बात करते हैं, उतना तो हमने पहली साल से
ज्यादा में से कई गुना ज्यादा किसानों को एक साल पहली साल में दे दिया शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, लगातार दे रहे हैं। बीजेपी क्या सोच रही है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए? बीजेपी क्या सोच रही है? महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं जानती हैं, हमारी लाडली लक्ष्मी लाडली बहनें जानती हैं, उनका भरोसा है सरकार पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजनाओं पर। वो किसान जानता है जिसके खाते में 12,000, उसको तो पता ही नहीं चलता कब कहां किसकी राशि उसके खाते में पहुंच रही है, लगातार पहुंच रही है। चलिए ठीक है रजनी जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बेबाकी से शैलेंद्र चौहान इस वक्त कांग्रेस कार्यालय से हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, बात करें अगर कांग्रेस के वचन पत्र की तो इसे जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी वहां पर किस तरह की हलचल है, फौरन तस्वीरों के साथ? देखिए, कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया है और वचन पत्र के समय यहाँ पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह मौजूद थे, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता है। टिकट को लेकर जो विवाद है वो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। सूची जब से आई है उसको लेकर लगातार लोग मुखर हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, कहाँ से आए आप, क्या हुआ, क्यों नाराज है, क्या हुआ? हम इसलिए नाराज है कि सब जो आरएसएस से बीजेपी में जो अभी सम्मिलित हुए हैं, 25 साल से जो आरएसएस में थे, अवधेश नायक जी, नरोत्तम मिश्रा की सरकार में भी इनकी भागीदारी रही और जो लोगों ने 20 साल से चुनाव वहां भी भाजपा में जो लोग रहे हैं वो आरएसएस के जो कट्टर हैं सब। और दतिया से जो राजेंद्र भारती 20-30 साल से जो संघर्ष कर रहे हैं, 3-4 बार विधायक भी रहे हैं वो, 2-3 बार। इसके बाद साहब उनको टिकट काट दिया गया और जो 15 दिन से अवधेश नायक जी जो आरएसएस के हैं वो सम्मिलित हुए हैं कांग्रेस में, उनको टिकट दे दिया गया। यहाँ पर लगातार हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं और कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ पर वचन पत्र जो आया है उसके अलावा यहाँ पर टिकटों को लेकर विरोध आ रहा है। काफी लोगों ने अभी यहाँ पर बात की कोशिश की कि हम कमलनाथ से शैलेंद्र, वहां पर मौजूद महिलाओं से बात करने की कोशिश कीजिए और भी लोगों से जो ऐलान वचन पत्र में महिलाओं को लेकर किए गए, बुजुर्गों से बात करिए, पेंशन बहाली की बात की गई कांग्रेस की तरफ से, उन लोग का क्या कहना है इस वचन पत्र को लेकर, इसका असर कितना होगा वोटर्स पर? हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस है अजीता वाजपेयी। जो महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा पत्र में क्या लगता है कांग्रेस ने जो वादा किया है? कांग्रेस हमेशा महिलाओं के प्रति एक विशेष सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। उनके कैसे उनको बढ़ाएं, उनको मजबूत सशक्त करें, हमेशा प्रयास करती है। इस बार भी आप देखेंगे सबसे पहली बात तो ये कि 1500 रुपए प्रति माह, उसके बाद गैस का सिलेंडर 500 रुपए में, ये सबसे बड़ी बात है जो कि उनके लिए की गई है। लाडली बहना योजना को लेकर बात आती कि भाजपा ने उसको पहले शुरू कर दिया, कांग्रेस और क्या देने जा रही है जो, क्योंकि एक मेजर माना जा रहा लाडली बहना योजना को? देखिए, ऐसा है, इस बार बातें तो सब बदल गई, एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है। हम बोलते हैं, वो फिर हाफते हुए, पीछे भागते हुए फिर भी नहीं कर पा रहे, उसकी नकल करते हैं। तो एजेंडा तो कांग्रेस सेट कर रही है और आप देखेंगे कि जब वो सरकार बनाएंगे तो और क्या क्या करते हैं। देखिए, ये रिटायर्ड आईएएस अजीता वाजपेयी पांडे है जो कि हमारे साथ जुड़ी है, वो बता रही है। आपका कुछ सवाल हो तो आप बताइए, हम पूछते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें महिलाओं की तो महिला वोटर ज्यादा है मध्य प्रदेश में शैलेंद्र, तो महिलाओं के मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में और क्या इस घोषणा पत्र से संतुष्ट हैं महिलाएं? देखिए, आप इस बार महिलाओं के क्या मुद्दे हैं आप अगर देखते हैं, कि आप तो आईएएस भी रही, तो आपने देखिए, महिलाओं के मुख्य रूप से मुद्दे ये हैं, सुरक्षा। महिलाएं सशक्त हैं, कमजोर नहीं हैं, उनको किसी की वो देने की जरूरत नहीं है, कोई उनको दया का भाव रखे, उनको सुरक्षा दीजिए, वो अपना रास्ता खुद बना लेंगी। कमलनाथ जी की जब सरकार बनी थी 15 महीने के लिए, उस समय हमारा डेटा नहीं, एनसीआरबी का डेटा, कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन नीचे आई थी, महिला ज्यादा सुरक्षित थी। अभी आपने पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया, फिर भी रोज अखबार उठाइए, कुछ न कुछ। शैलेंद्र, स्वच्छता के नाम पर नंबर 1 और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर क्यों नीचे है एमपी? हाँ, बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपने बात उठाई, क्या लगता है, क्या कांग्रेस आएगी तो क्या लगता है, उम्मीद है? कांग्रेस सुरक्षा पे 15 महीने की सरकार में जैसे उन्होंने जोर दिया था, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन घटे, कम हो, वो सुरक्षित हो, उसी को पूरी तरीके से लागू करेगी। आप उसके परिणाम देखेंगे।
देखिए, ये बता रही हैं कि किस तरह लगातार काम कर रही है और कांग्रेस ने जो वादे 15 महीने की सरकार में भी काफी कुछ वादे पूरे किए थे और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का नाम एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर आता है कि हाँ जी बोलिए। आपने मुझसे एक चीज और बोलना चाहूंगी। देखिए, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बहुत आसान है इसको चेक करना। आपको मालूम है कौन से एरियाज हैं, कौन से कहां पर कैसा हो रहा है, कौन से लोग हैं, ये सब निगरानी में पुलिस के रहते हैं, प्रशासन के रहते हैं। इसको आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए तो ठीक है शैलेंद्र, वहां पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करिए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में बहुत सी अहम चीजों को इस बार इंक्लूड किया है। ये वचन पत्र 2018 के वचन पत्र से कितना डिफरेंट है, ये भी बताइए दर्शकों को। क्या आप लोग आए हैं, वचन पत्र क्या है, कुछ अलग है, क्या लगता है? मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूँ योगेश यादव, आपके टीवी पे। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है, क्या वचन पत्र में क्या अलग दे रहे हैं आप? वचन पत्र कांग्रेस का एक प्रतिज्ञा होती है। वचन के माने हम ये नहीं रहते हैं कि घोषणावीर मुख्यमंत्री जैसी घोषणाएं करें। कांग्रेस का वचन एक प्रतिज्ञा की मानिंद होता है। इस प्रतिज्ञा को हमने 2018 में पूरा किया था। 2018 में कांग्रेस ने जो वचन दिया था, पहला वचन राहुल जी ने जो मंच पर दिया था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हम गर्व और सीना फुलाकर कहते हैं कि वो 10 दिन में नहीं, मात्र 10 मिनट में कमलनाथ जी ने जब सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए मुख्यमंत्री के रूप में, तो पहला हस्ताक्षर जाकर उन्होंने 10 मिनट के बाद वल्लभ भवन में किया और 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। हम वचन देते हैं, हम घोषणा नहीं करते हैं, वादे नहीं करते। स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बात कही है आज, 25 लाख का बीमा। और बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के दौरान मध्य प्रदेश वासियों ने मौत को देखा है, भूख को देखा है, मकानों को बिकता हुआ देखा है, और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने जिस तरीके से निजी हॉस्पिटल्स को लाभ पहुंचाते हुए सरकारी हॉस्पिटल में लोगों के 20 लाख का बिल, 25 लाख का बिल, और लोग अपनी डेड बॉडी उठाकर लाए हैं, तो इस समय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना बहुत आवश्यक थी। ये हमारा वचन है कि अब गरीब अपना मकान बेचेगा नहीं। यदि उसको आयुष्मान योजना को कांग्रेस कारगर नहीं समझ रही है, क्योंकि आयुष्मान योजना में भी तो तमाम जितने भी मरीज भर्ती होते हैं अस्पताल में, उनके लिए सहूलियत होती है। नहीं है। आयुष्मान योजना के अंदर भारी भ्रष्टाचार है। जो गरीब आदमी जाता है वहां सरकारी हॉस्पिटल में, उसको उसकी सुविधा नहीं प्राप्त होती है, लाल फीताशाही है। सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर्स, वहां पर बाहर खड़े हुए दलाल सीधे ऑफर करते हैं कि आप निजी हॉस्पिटल में जाइए, वहां पर आपका इलाज होगा। आयुष्मान योजनाओं के साथ इतने सारे कॉज हैं, इतने सारे नियम बना के रखे हैं कि वो योजना का लाभ 10 से 5% लोग भी नहीं कर पाते। मुद्दे कांग्रेस के हिसाब से मुद्दे क्या इस बार? महिला, युवा, किसान, बुजुर्ग, यही है मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, हम युवाओं से बात के लिए भी पूछते हैं। हमारे साथ रवि सक्सेना लाइव जुड़े हुए हैं। क्या है घोषणा पत्र में, आपको युवाओं को लेकर क्या दिया है आपने? बड़ा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। आपने देखा होगा माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि हम जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी मिले, उसके लिए हम जितना भी औद्योगिक। शैलेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी, दोबारा से आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं है, समलैंगिक विवाह वैध नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। संविधान पीठ का ये बड़ा कदम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये बड़ा फैसला। और देखिए, सबकी निगाहें आज इसी पर टिकी थी कि आखिर क्या फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से, लेकिन आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला भी क्या है। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ फैसला सुना चुकी है। और ऐसे में इसमें कौन कौन था ये भी बता देते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये कोर्ट कानून नहीं बना सकता, सिर्फ व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम है। तो सबसे बड़ी बात, और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से कोर्ट की तरफ से इस पूरी बात को रखी गई। होमोसेक्सुअलिटी सिर्फ अर्बन एलीट क्लास या अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि
गांवों में खेती करने वाली महिलाएं भी हो सकती हैं, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। हालांकि इस पूरे मामले की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को भी निर्देश है, कुछ मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव ना हो। कोर्ट की तरफ से कहा गया है लोगों को उनके प्रति जागरूक करें, उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाएं। किसी बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन तभी हो जब वो इसके बारे में समझने योग्य हो, यानी कि अगर वो समझ रहा है कि वो क्यों सेक्स चेंज करा रहा है अपना, तो फिर ही इसकी इजाजत हो। किसी को जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव वाला हार्मोन ना दिया जाए, उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर ना किया जाए। ऐसे जोड़ों के खिलाफ एफआईआर प्राथमिक जांच के बाद ही दर्ज होगी। अब कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में जो फैसला लिया गया है वो भी आपको बता देते हैं लगातार, क्योंकि इस पर नजर टिकी हुई थी और इसको लेकर कोर्ट की तरफ से कहा गया है समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं है, समलैंगिक विवाह वैध नहीं है और ऐसे में कोर्ट ने ये बड़ा कदम उठाया है। संविधान पीठ का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है ये हम आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही किन किन देशों में मान्यता है ये भी समझ लीजिए। कुल मिलाकर इस वक्त का सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं है, कोर्ट की तरफ से कहा गया है, और साथ ही विवाह वैध नहीं, ये भी कोर्ट ने कहा है। संविधान पीठ का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। समलैंगिक संबंधों में 5 देशों में मौत तक की भी सजा है। कहां पर है देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर मौत की सजा है। पाकिस्तान इसमें पहला देश, अफगानिस्तान में भी यहां पर मौत की सजा है, संयुक्त अरब अमीरात में भी, कतर में भी इसके लिए सजा का प्रावधान है। तो किन देशों में इसको अपराध माना गया है ये एक तरफ आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ समलैंगिक शादी को मान्यता को लेकर ही ये पूरी सुनवाई हुई। हालांकि ये विवाह, अगर हम बात करें समलैंगिक विवाह, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट की तरफ से भी बड़ी बातें की गई। कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया और कहा कि समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं है। दूसरी तरफ समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, समलैंगिकता विवाह को लेकर कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है? जी देखिए, सबसे पहले जो 5 जजों की बहुमत में जो फैसला आया है उस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट किया है कि जो समलैंगिक जोड़े हैं उन्हें शादी के लिए कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पूरा जो मामला है वो संसद के ऊपर छोड़ा जाए, संसद ही इस पूरे मामले में विचार करे कि आने वाले दिनों में समलैंगिक जोड़ों को कानूनी जो शादी है वो मान्यता दी जा सकती है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने 5 जजों की बहुमत से एक बड़ा फैसला सुनाते वो ये कहा कि इस पूरे मामले का जुडिशियल रिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। ये फिलहाल केंद्र सरकार का काम है, लिहाजा केंद्र सरकार ही ये तय करे कि इन लोगों को शादी की मान्यता दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में केंद्र सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई जा रही है उस कमेटी के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ी है कि जो समलैंगिक समुदाय के लोग हैं उनको जो और बेनिफिट्स हैं वो मुहैया कराए जाए, यानी कि केंद्र सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी दी है कि समाज को समलैंगिक समुदाय को लेकर जागरूकता जो अभियान है वो चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस को सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लिए यानी कि उनके लिंग विच्छेद के लिए उनको बार बार पुलिस स्टेशन ना बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा है कि एक हॉटलाइन बनाया जाए जहां पर ये तमाम समुदाय के लोग जो जुड़े हुए लोग हैं वो अपना संपर्क स्थापित कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पुलिस है वो अगर कोई भी व्यक्ति सेक्सुअल ओरिएंटेशन में यानी कि अगर अपने सेक्स को बदलता है तो उसको अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए प्रेशर ना बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी कहा है कि इन समुदाय से जुड़े हुए लोगों को जो बैंक से जुड़े बेनिफिट्स हैं, जो ग्रेजुटीज हैं, जो गारंटीज हैं, उनको देने की दिशा में कदम बढ़ाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आज के परिवेश में फिलहाल इन तमाम लोगों को जो कानूनी जो शादी की मान्यता है वो नहीं दी जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही जिसमें केंद्र सरकार की उस दलील को फिलहाल नकार दिया जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो शादी है यानी कि जो समलैंगिक जोड़े हैं जिनकी सोच है वो शहरी विकास धारा की ओर ज्यादा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इस दलील को नकारते हुए ये कहा कि जो विचारधारा है वो शहर ही नहीं बल्कि गांव में भी देखी गई है। लिहाजा केंद्र सरकार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। हालांकि जो सुशील, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कोर्ट का ये बड़ा कदम, कोर्ट का ये बड़ा फैसला, समलैंगिक विवाह वैध नहीं, लेकिन इस पर केंद्र और राज्य सरकार को भी कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। संविधान पीठ का ये कदम बड़ा माना जा रहा है और कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। समलैंगिक शादी को कानून मान्यता नहीं कहा गया। तो किन किन देशों में मान्यता है ये भी आपको बता रहे हैं और किन देशों में इसके लिए मौत तक की सजा है ये भी हमने आपको बताया। फिलहाल अगर बात करें स्विट्जरलैंड की, नीदरलैंड की, तो इन जगहों पर मान्यता है और कई देश ऐसे हैं जो इसको कुछ नहीं मानते। अमेरिका तक में मान्यता है। कुचीना बिना किचन